हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नेओ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल जो क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। जो पूजा के योग्य हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो है ऑप्शन तीसरा पूज्य। ठीक है, जो पूजा के योग्य हो उसके लिए जो है एक शब्द यूज होता है, तो वह है आपका पूज्य। ओके, आज का पहला प्रश्न है जिसे बुलाया ना गया हो। पहला ऑप्शन है अनाहुत, दूसरा ऑप्शन है अनबेला, तीसरा ऑप्शन है अतिथि, चौथा ऑप्शन है अभ्यागत। तो जिसे बुलाया ना गया हो इसके लिए एक शब्द यूज होता है, तो वह है आपका अनाहुत। तो हमारा राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन पहला। ओके, अगला प्रश्न है जिसकी आशा न की गई हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा यूज होता है। पहला ऑप्शन है निराशा, दूसरा ऑप्शन है अचानक, तीसरा ऑप्शन है अप्रत्याशित, चौथा ऑप्शन है गलत। तो जिसकी आशा न की गई हो इसके लिए एक शब्द यूज होता है, तो वह है आपका अप्रत्याशित, यानी ऑप्शन तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आशा से बहुत अधिक, इसके लिए कौन सा एक शब्द यूज होता है। पहला ऑप्शन है आशातीत, दूसरा ऑप्शन है आशावान, ये आशावान होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है अप्रत्याशित, चौथा ऑप्शन है प्रत्याशित। तो आशा से बहुत अधिक, इसके लिए एक शब्द जो यूज होता है वह है आपका आशातीत। क्या हो जाएगा, आशातीत। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है स्त्री जो अभिनय करती हो, इसके लिए कौन सा एक शब्द यूज होता है। पहला ऑप्शन है नर्तकी, दूसरा ऑप्शन है नटी, तीसरा ऑप्शन है अभिनेत्री, चौथा ऑप्शन है नायिका। तो स्त्री जो अभिनय करती हो इसके लिए एक शब्द यूज होता है, तो वह है आपका अभिनेत्री। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन तीसरा होगा। अगला प्रश्न है किसी बात को करने का निश्चय, इसके लिए एक शब्द जो यूज किया जाता है वह क्या है। पहला ऑप्शन है विकल्प, दूसरा ऑप्शन है संकल्प, तीसरा ऑप्शन है कल्प, चौथा ऑप्शन है अत्यल्प। तो किसी बात को करने का निश्चय, इसके लिए एक शब्द यूज होता है, वह है आपका संकल्प। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है पेट की आग, पहला ऑप्शन है दावानल, दूसरा ऑप्शन है जठराग्नि, तीसरा ऑप्शन है बड़वाग्नि, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पेट की आग के लिए एक शब्द यूज जो किया जाता है वह है आपका जठराग्नि। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, इसके लिए कौन सा एक शब्द यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है परवर्ती, दूसरा ऑप्शन है बपौती, तीसरा ऑप्शन है थाती, चौथा ऑप्शन है वर्तिका। तो किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, इसके लिए एक शब्द जो यूज किया जाता है वह है थाती। तो ऑप्शन तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके। पहला ऑप्शन है जितेंद्रिय, दूसरा ऑप्शन है अतीन्द्रिय, तीसरा ऑप्शन है कालजयी, चौथा ऑप्शन है सर्वजयी। तो जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके इसके लिए एक शब्द है, तो वह है अतीन्द्रिय। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है पार्थिव शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है जिसका संबंध प्रथा से हो, दूसरा ऑप्शन है जिसका संबंध ईश्वर से हो, तीसरा ऑप्शन है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, चौथा है जिसका संबंध मनुष्य से हो। तो जो पार्थिव शब्द है वो किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह है आपका जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ठीक है, अगला प्रश्न है अंकेक्षक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला है आय व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाला, दूसरा ऑप्शन है अंगरक्षकों का कर्म निर्धारण करने वाला, तीसरा ऑप्शन है अंकों के साथ खेलने वाला, चौथा ऑप्शन है गणना करने वाला। तो जो अंकेक्षक शब्द है वो किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह है आपका ऑप्शन पहला आय व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाला को क्या कहते हैं, अंकेक्षक कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन पहला होगा। अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है उत्तर न देने की क्षमता, दूसरा ऑप्शन है जो तत्काल उत्तर दे सके, तीसरा जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, चौथा जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। तो जो प्रत्युत्पन्नमति जो शब्द है ये आपका यूज होता है जो तत्काल उत्तर दे सके। तो ऑप्शन दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमेशा रहने वाला, इसके लिए कौन सा एक शब्द यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है शाश्वत, दूसरा ऑप्शन है समसामयिक,
तीसरा है प्राणदा, चौथा है पार्थिव, तो हमेशा रहने वाला, ये है शाश्वत। ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वह वस्तु जो नाशवान हो। पहला ऑप्शन है नश्वर, दूसरा ऑप्शन है शाश्वत, तीसरा ऑप्शन है अमर, चौथा ऑप्शन है अलौकिक। तो वह वस्तु जो नाशवान है, ठीक है, उसके लिए एक शब्द है जो यूज़ किया जाता है, वह है नश्वर। जो वस्तु जो नाशवान हो उसे बोलते हैं नश्वर, यानी ऑप्शन पहला हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यायावर शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, दूसरा है किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, तीसरा है एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, चौथा है इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। तो जो यायावर शब्द है ये यूज़ किया जाता है एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला इसके लिए, यानी ऑप्शन तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसी विषय की पूरी छानबीन करना, इसके लिए कौन सा एक शब्द यूज़ किया जाएगा। पहला ऑप्शन है विवेचन, दूसरा ऑप्शन है विश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है मीमांसा, चौथा ऑप्शन है समीक्षा। तो किसी विषय की पूरी छानबीन करना, इसके लिए एक शब्द है, तो वह है आपका विवेचन। तो राइट आंसर होगा हमारा पहला ऑप्शन। ओके, आपके लिए आज का क्वेश्चन है जो कानून के अनुकूल ना हो, इसके लिए कौन सा एक शब्द यूज़ किया जाएगा। पहला ऑप्शन है अवैध, दूसरा ऑप्शन है जघन्य, तीसरा ऑप्शन है अवध्य, चौथा ऑप्शन है आवेग। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।